काम कर दो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रैकवाड़ सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एमपी बोर्ड क्लास 11th सब्जेक्ट इंग्लिश बुक हॉर्नबिल पोएम सेक्शन, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखते हैं जो आज हम पोएम जानेंगे। पोएम लेबरनम टॉप। क्या है नाम? लेबरनम टॉप, अमलतास का वृक्ष। इसके जो पोएट हैं टेड ह्यूज। कौन है पोएट? टेड ह्यूज। तो आइए देखते हैं, पहले हम पोएम को पढ़ेंगे। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। जो लेबरनम ट्री है, वृक्ष है, वह साइलेंट है। साइलेंट माने शांत है। क्वाइट स्टिल, बिल्कुल निश्चल है, उसमें कोई गति नहीं है। लेबरनम वृक्ष शांत है, बिल्कुल उसमें कोई गति नहीं है। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट। इन द आफ्टरनून, दोपहर में। येलो माने पीला, सेप्टेम्बर सनलाइट, सेप्टेम्बर का मतलब सितंबर माह है, सनलाइट माने सूर्य की धूप। दोपहर में पीले, येलो माने पीला, पीले सितंबर की धूप में। फ्यू लीव्स येलोविंग, कुछ पत्तियां। येलोविंग, येलो आना होता है पीला, येलोविंग आना पीली पड़ जाना। कुछ पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पीली हो जाती हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन। ऑल माने सब, इट्स माने उसके, सीड्स माने बीज, फॉलन माने गिर जाना, और इसके सभी बीज गिर जाते हैं। फिर से एक बार देखते हैं। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। जो लेबरनम का वृक्ष है वह शांत है, चुपचाप है, उसमें कोई गति नहीं है। इन द आफ्टरनून, दोपहर में। येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, पीले सितंबर माह की धूप में। फ्यू लीव्स येलोविंग, कुछ पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और उसके सभी बीज गिर जाते हैं। अब देखेंगे स्टैंजा नंबर सेकंड। स्टैंजा सेकंड की फर्स्ट बंदी। टिल द गोल्ड फिंच कम्स विथ ए टचिंग चिरप। टिल द गोल्ड फिंच कम्स विथ अ टचिंग चिरप। इसमें देखते हैं टिल and गोल्ड फिंच, माना तक, गोल्ड फिंच जब तक आती है। टचिंग चिरप, एक चिरप का मतलब है आवाज, चिरप के साथ। टचिंग, टचिंग का मतलब चिकोटी काटना, मतलब थोड़ी सी किसी पकड़ के खींच देना। विथ ए टचिंग चिरप, एक चिकोटी के साथ में, चिरप की आवाज के साथ जब गोल्ड फिंच आती है। a suddenness, a startlement at a branch end। तो क्या होता है? a suddenness, सडन माने अचानक, startlement तो अचानक क्या होता है? स्टार्टर माने एक चंचलता। एट ए ब्रांच एंड, ब्रांच माने शाखा, एंड माने समाप्ति, तो शाखा के अंत पर एक प्रकार की चंचलता, अचानक। देन स्लीक एस ए लिजार्ड, तब स्लीक ऐसे लिजार्ड, लिजार्ड माना छिपकली, छिपकली के जितनी चौकन्नी। अलर्ट और एबरेंट, छिपकली की तरह चिकनी, चौकन्नी और आकस्मिक। छिपकली की तरह कैसी थी? देन स्लीक ऐसे लिजार्ड, चिकनी, स्लीक चिकनी, अलर्ट चौकन्नी, एबरेंट, एबरेंट, एबरेंट माना आकस्मिक, एंड एबरेंट आकस्मिक। सी एंटर्स द थिकनेस, एंटर माने प्रवेश करना, थिकनेस माने मोटाई, वह मोटाई में प्रवेश करती है। एंड अ मशीन स्टार्ट्स, और
एक मशीन स्टार्ट्स, और एक मशीन माने, मशीन का मतलब यंत्र होता है, स्टार्ट माने कंपन शुरू होता है। एंड अ मशीन स्टार्ट्स ऑफ चिटरिंग्स एंड टैमूर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स एंड ट्रिलिंग्स। तो क्या होता है, वह मोटाई में प्रवेश करती है और एक मशीन शुरू होती है। अब मशीन स्टार्ट्स, एक मशीन शुरू होती है। फिर आप चिटरिंग्स एंड ट्रेमोर ऑफ विंग्स, पंखों का कंपन और कंपन शुरू होता है। पंखों का क्या होता है, विंग्स में पंख, ट्रेमोर माने कंपन, चिटरिंग आने होता है आवाज, वो पंखों का कंपन शुरू होता है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, होल माने पूरा, वृक्ष, ट्री माने वृक्ष, तो पूरा वृक्ष क्या करता है, कांपता है, और थ्रिल्स, थ्रिल्स माने रोमांचित हो जाता है, पूरा वृक्ष कांपता है और रोमांचित होता है। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, यह अपने परिवार का एक इंजन है, वह उसके परिवार का क्या है, इंजन के समान है, इंजन है। सी स्ट्रोक्स इट फुल, वह इसे पूरी तरह बढ़ा देती है। सी स्टोक्स इट फुल, वह उसे पूरी तरह बढ़ा देती है। देन फ्लड्स आउट टू ए ब्रांच एंड, और फिर शाखा के अंत तक, फ्लड्स आउट, ब्रांच एंड माने शाखा के अंत तक, देन माने तब, फ्लड्स आउट झटके से फेंक देती है। सी स्ट्रोक्स इट फुल, वह उसे पूरी तरह बड़ा करती है और शाखा के अंत तक झटके से फेंकती है। showing her weird face, showing her weird या word है जी, showing her word face identity mask, और उसके वर्जित चेहरे की पहचान का मुखौटा दिखाती है। वियर्ड फेस माने वर्जित चेहरा, आइडेंटिटी मास्क माने पहचान का मुखौटा, शोइंग हर दिखाना, शोइंग हर वियर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। फिर से देखेंगे एक बार। टिल द गोल्ड फिंच कम्स विथ ए टचिंग चिरप, गोल्ड फिंच जब तक आता है एक चिकोरी चिरप के साथ, अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड, एक चंचलता एक शाखा के अंत पर, एक शाखा के अंत पर। देन स्लीक एस ए लिजार्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, फिर छिपकली की तरह चिकना, चौकन्ना और आकस्मिक। सी एंटर्स द थिकनेस, वह मोटाई में प्रवेश करती है। एंड मशीन स्टार्ट्स ऑन, और एक मशीन शुरू हो जाती है। ऑफ चिटरिंग एंड अ ट्रेमोर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, पंखों का कंपन और कंपन फिर शुरू हो जाता है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा वृक्ष कांपता है और रोमांचित हो जाता है। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, वह अपने परिवार के लिए एक इंजन के समान है। सी स्टोक्स इट फुल, वह उसे पूरी तरह बड़ा करती है। देन फ्लेट्स आउट टू ए ब्रांच एंड, और फिर शाखा के अंत तक झटके से फेंकती है। शोइंग हर बियर, शोइंग हर वर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, उसके वर्जित चेहरे की पहचान का मुखौटा दिखाती है। देखेंगे स्टेंजर नंबर थर्ड। स्टेंजर थर्ड में फर्स्ट लाइन है, देन विथ ए रे डेलिकेट विसिल चिरप विस्परिंग, देन मान तब, विथ एरी, एरी है इरी, देन विथ इरी डेलिकेट विसिल चिरप विस्परिंग, फिर भयानक नाजुक सीटी चहचहाना। तो ना चहचहाना क्या है, चिरप, विसिल क्या है, सीटी, डेलिकेट क्या है, मुलायम, और जो ई डबल ई आर आई ईरी, ईरी का मतलब भयानक, फिर भयानक, नाजुक, सीटी चहचहाना, विस्परिंग है फुसफुसाना, फुसफुसा करके। सी लॉन्चेस अवे, वह दूर भागती है। देखते हैं नेक्स्ट है, सी लॉन्चेस अवे, वह दूर भागती है। टूवर्ड्स द इन्फिनिट, इन्फिनिट माने आनंद, टूवर्ड्स माने की ओर, आनंद की ओर फुसफुसाती हुई है वह दूर भागती है। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, एम्प्टी माने खाली हो जाना, सबसाइड्स, और जो लेबरनम का वृक्ष है वह क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। देन द इरी डेलिकेट विसेल चिरप विस्परिंग
She launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty. फिर भयानक नाजुक सीटी चहचहाना फुसफुसाती वह दूर भागती है अनंत की ओर और लेबरनम जो वृक्ष है वो खाली हो जाता है। देखा अपना 3 स्टैंडर्ड थे, इन तीनों स्टैंडर्ड को बता दिया गया है। अब हम देखेंगे इसकी टेक्सचुअल एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट लेबरनम इज कॉल्ड इन योर लैंग्वेज। आपकी भाषा में लेबरनम को क्या कहा जाता है? व्हाट लेबरनम इज कॉल्ड इन योर लैंग्वेज। आपकी भाषा में लेबरनम को क्या कहा जाता है? आंसर था इसका लेबरनम इज कॉल्ड अमलतास इन अवर लैंग्वेज। हमारी भाषा में लेबरनम को अमलतास कहा जाता है। लेबरनम इज कॉल्ड अमलतास इन अवर लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन 2 है, विच लोकल बर्ड इज लाइक द गोल्डफिंच। जो हमारा कौन सा लोकल पक्षी गोल्डफिंच के समान है? आंसर है इंडियन लूनिटो रिंगनेक। इंडियन लूटिनो रिंगनेक इज ए लोकल बर्ड लाइक गोल्डफिंच। जो इंडियन लूटिनो रिंगनेक है जो कि एक स्थानीय पक्षी है वह गोल्डफिंच के समान है जी। अब देखेंगे अब थिंक इट आउट की क्वेश्चन है क्या, तो टेक्सचुअल एक्सरसाइज थिंक इट आउट। व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम। कविता के प्रारंभ में और अंत में आप क्या ध्यान देते हो? कविता की शुरुआत में और अंत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या ध्यान देते हो? आंसर देखते हैं। द ट्री इज काम एंड साइलेंट इन द बिगिनिंग। काम और साइलेंट शांत। जो वृक्ष है शुरुआत में स्थिर है और शांत है, स्थिर और शांत। एंड इन द एंड और अंत में इट एंड्स विथ मोशनलेस एंड एम्प्टी लेवल। और अंत में क्या होता है? मोशनलेस गतिहीन, एम्प्टी लेवल माने खाली स्तर के साथ समाप्त होता है। द ट्री इज काम एंड साइलेंट इन द बिगिनिंग एंड इन द एंड इट एंड्स विथ मोशनलेस एंड एम्प्टी लेवल। पेड़ शुरुआत में स्थिर है और शांत है और अंत में वह गतिहीन और खाली स्तर के साथ समाप्त होता है। क्वेश्चन 1। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। टू व्हाट इज द वर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड। वर्ड्स की मूवमेंट की तुलना किससे की गई है? व्हाट इज द बेसिस फॉर द कंपैरिजन। और इस कंपैरिजन का आधार क्या है? बेसिस माने आधार, कंपैरिजन माने तुलना। तो पक्षी की मूवमेंट की तुलना किससे की गई है और उसके कंपैरिजन तुलना का आधार क्या है? अब आंसर देखेंगे। द वर्ड्स मूवमेंट इज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ ए लिजार्ड। लिजार्ड माने छिपकली। पक्षी की गति की तुलना छिपकली से की गई। द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन इज द स्लीक एब्रप्ट एंड अलर्ट मूवमेंट ऑफ ए लिजार्ड। जो तुलना करने का आधार है वह जो छिपकली है, छिपकली की गति, उसकी अलर्टनेस और उसका एब्रप्ट और चिकनापन। छिपकली के कौन से गुण हैं? उसकी चिकनापन, आकस्मिकता और सतर्क चाल, जिसके कारण उसकी तुलना की गई है। The bird's movement is compared to that of a lizard. पक्षी की गति की तुलना छिपकली से की गई है। The basis of the comparison is the sleek. sleek माने चिकना, abrupt and alert. abrupt माने अचानक, alert माने चौकन्नापन, alert movement of a lizard. अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, why is the image of the engine evoked by the poet? कवि के द्वारा इंजन की छवि क्यों निकाली गई है? भाई इज द इमेज ऑफ द इंजन। इंजन की इमेज माने छवि या फोटो, इवोक्ड निकाली जाना। कवि के द्वारा इंजन की फोटो या छवि क्यों निकाली गई है? एन इंजन प्रोवाइड्स एनर्जी टू मेक ए मशीन मूव। जो इंजन है किसी भी मशीन को आगे बढ़ाने के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराता है। इंजन प्रोवाइड कराना, उपलब्ध कराना, एनर्जी माने ऊर्जा। एक इंजन किसी मशीन को आगे बढ़ाने के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराता है। द गोल्डफिंच इज आल्सो ए सोर्स ऑफ एनर्जी टू हर फैमिली। गोल्डफिंच भी अपने परिवार के लिए ऊर्जा का एक स्रोत है।
एस इट फीड्स हर यंग वंस, चूंकि वह बच्चों को खाना खिलाती है। इसी कारण से उसको क्या किया गया है, कवि के द्वारा यहाँ इंजन की कल्पना की गई है। एन इंजन प्रोवाइड्स एनर्जी टू मेक ए मशीन मूव, एक इंजन किसी भी मशीन को आगे बढ़ाने के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराता है। द गोल्डफिंच इज आल्सो ए सोर्स ऑफ एनर्जी टू हर फैमिली एज इट फीड्स हर यंग वंस, तो गोल्डफिंच है वह भी अपने परिवार के लिए एक ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि वह छोटे बच्चों को खाना खिलाती है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट द पोयम, कवि के बारे में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है, कवि नहीं कविता। व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट द पोयम, कविता के बारे में आपको सबसे अधिक क्या पसंद है। आई लाइक द पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ द पोयम, मुझे कविता का चित्रमय प्रदर्शन पसंद है। द पोयम क्रिएट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ एन ऑटम आफ्टरनून, जो कविता है ऑटम आफ्टरनून, ऑटम जो ऋतु है उसके दोपहर के बाद का सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है। The poem creates a beautiful picture of an autumn afternoon, दोपहर के बाद आटम ऋतु का जो सुंदर चित्र है उसको वह निर्माण करती है। The whole picture comes alive, पूरी तस्वीर सजीव हो जाती है before our eyes, हमारी आंखों के सामने पूरी जो तस्वीर है पिक्चर है वह सजीव हो जाती है। फिर से देख लेंगे। I like the pictorial presentation of the poem. The poem creates a beautiful picture of an autumn afternoon. The whole picture comes alive before our eyes. हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, What does the phrase her word face identity mask mean? Her word face identity mask mean का मतलब क्या है? आंसर है हर वर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन्स दैट द वर्ड्स वर्ड और कवर्ड फेस बिकम्स हर आइडेंटिटी मास्क रिकॉग्निशन। वर्ड फेस्ड आइडेंटिटी मास्क का मतलब है कि पक्षी का जो ढका हुआ चेहरा है वह उसकी आइडेंटिटी बन जाती है, उसकी क्या बन जाती है, उसकी पहचान बन जाती है। पक्षी का वर्जित या ढका हुआ चेहरा उसके अस्तित्व को पहचानने का जरिए मुखौटा बन जाता है, मास्क माना मुखौटा बन जाता है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 5, मैं आपका थिंक इट आउट में 5 क्वेश्चन थे, तो 5 क्वेश्चन के आंसर थे। आप सभी ने वीडियो देखा है, यदि वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब रैकवर्ड सर की क्लास वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।